सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित जी के समक्ष नरकों का वर्णन करते हैं। उससे पहले खगोल, नक्षत्र, तारे आदि का वर्णन किया और नरकों का वर्णन करते हुए कहते हैं कि राजन, बहुत बड़े बड़े भयानक नरक हैं। रौरव, महारौरव, अंधपाक, वैतरणी, प्योद। नरकों की बात को सुनकर तो राजन परीक्षित एकदम घबरा गए। एक बार एक महात्मा जी स्वर्ग और नरक का वर्णन कर रहे थे कि उसी समय एक सज्जन पुरुष सत्संग के बीच में खड़े होकर बोले कि महाराज, आपको पता है स्वर्ग और नरक ज़्यादा दूर नहीं है। महात्मा जी ने पूछा, अच्छा कितना दूर है? बोले बस एक दीवार का ही फर्क है। अब तो जितने भी लोग वहाँ पर सत्संग सुन रहे थे, सब सज्जन को इतना ध्यान से देखने लगे मानो अभी स्वर्ग और नरक से यही आ रहा है क्या। महात्मा जी ने पूछा, और क्या जानते हो? बोले महात्मा जी, स्वर्ग में तो बड़ा आनंद है। जो स्वर्ग में लोग जाते हैं, खूब खाते पीते हैं, मदिरा का पान करते हैं, अप्सराओं का नृत्य देखते हैं, वहाँ के तो आनंद की बात पूछो ही मत। अच्छा, और नरक का क्या हाल है? बोले वहाँ की भी बात मत पूछो। ना खाने को कुछ मिलता है, ना पीने को, और यदि प्यास लगती है तो खौलता हुआ पानी उनको दिया जाता है। लेकिन एक बार तो वहाँ पर भी बहुत बड़ी घटना घट गई। अचानक से नरक वालों को आवाज़ आई कि कोई बहुत बड़ी नृत्य संगीत की महफिल जम रही है। इतनी जब आवाज़ आने लगी तो सभी नरक वालों ने मिलकर विचार विमर्श करने लगे कि देखो, ये स्वर्ग वाले हमारे हृदय को कितना जलाते हैं। खाने पीने को भी इन्हें मिलता है, नृत्य संगीत भी इन्हें देखने को मिलता है, और हम यहाँ भूखे प्यासे मरे जा रहे हैं। ऊपर से इनके संगीत की आवाज़ सुन के हमारा हृदय कितना जल रहा है। बोले भाई, तो फिर क्या करें? बोले ऐसा करते हैं, बीच की दीवार को ही तोड़ डालते हैं। अब शक्तिशाली तो थे ही नरक वाले, यहाँ से मार धाड़ करके ही तो वहाँ पहुँचे थे। बोले ठीक है, तो दीवार तोड़ दे। बोले हाँ भैया, दीवार तोड़ दो। 2-4 लोगों ने मिलके जैसे ही दीवार तोड़ना आरंभ करा कि 3-4 ईंटें निकल गई और वहाँ पर खिड़की नुमा जगह बन गई। उन्होंने पूरी दीवार तोड़ने के बारे में भी नहीं सोचा, बस जैसे ही खिड़की में से नृत्य और संगीत दिखाई देने लगा, वाह वाह वाह, आनंद आ गया, चिल्लाने लगे। अब जैसे ही इनकी वाहवाही सुनी कि स्वर्ग वालों ने देखा, अरे नरक वालों ने दीवार को कैसे तोड़ा? बोले दीवार को बंद करो। बोले नहीं बंद करेंगे, आपको तकलीफ होती है तो आप जाइए, हम तो पूरा नृत्य और संगीत आज देख कर और सुन के ही जाएंगे यहाँ से। बोले बंद करोगे कि नहीं? बोले नहीं करेंगे। बोले हम तुम्हारे ऊपर केस कर देंगे। बोले कर दो केस, जीतेंगे तो हम भी। अब नरक वालों से स्वर्ग वालों ने पूछा, तुम्हें कैसे पता कि तुम ही केस जीतोगे? बोले सारे वकील तो यहीं भरे पड़े हैं। बोलिए राधे राधे। तो नरकों की बात को सुनकर तो राजा परीक्षित जी बहुत ही ज्यादा घबरा गए कि महाराज, इनसे बचने का कोई उपाय है क्या? बोले देखो राजन परीक्षित, बचने का उपाय तो है, 2 तरीके हैं उपाय को, मानो तो। बोले क्या? बोले देखा, ये जो कपड़ा होता है, जो वस्त्र हम पहनते हैं, और जब ये गंदा हो जाता है तो क्या उपाय करते हो? बोले या तो हम धोबी घाट बेच देते हैं, या फिर घर पर ही साबुन लगा कर धोते हैं। बोले बिल्कुल, नरक को तुम यमराज का घाट ही मान लो। यदि खुद पश्चाताप नहीं किया, खुद भगवान का भजन नहीं किया, तो यमराज जी बैठे ही हैं धोबी पटका लगाने के लिए। वहाँ दया की उम्मीद मत करना, और नहीं तो स्वयं घर पर धो लो। बोले क्या करना चाहिए? बोले वैसे तो लोग पापों का प्रक्षालन करने के लिए अनेक प्रकार के जप तप यज्ञ याग हवन के विषय में बताते हैं, लेकिन राजन परीक्षित सुनो, केचित केवलया भक्त्या वासुदेव परायणा
राजन, देखो अंधेरे को मिटाने के लिए कुछ लोग दीपक जलाते हैं, किंतु संपूर्ण अंधकार तो तभी समाप्त होता है जब क्षितिज में सूर्य भगवान प्रकट होते हैं। ठीक इसी प्रकार कितने भी व्रत, पूजा पाठ, अनुष्ठान का सहारा ले लो, लेकिन पापों का संपूर्ण रूप से प्रक्षालन तो तभी होता है जब हम श्री कृष्ण भगवान का नाम संकीर्तन करते हैं। तो अपने पापों का प्रक्षालन करने के लिए हम सभी लोग प्रेम पूर्वक भगवान का नाम संकीर्तन करेंगे।